आपने मुझे मारा, कोई बात नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका अधिकार है। लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरी गलती क्या थी। तेरी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि तू मेरी पत्नी है, और हमेशा मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी। ये ना तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तू हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल यहां से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे शादी करके मुझे इस घर में लाए हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मुझे क्या पता तू कहां जाएगी, कहीं जा गलियों में भटक, मुझे क्या लेना देना, बस निकल यहां से, मेरा पीछा छोड़। भैया ये आप क्या कर रहे हो भाभी के साथ? अरे तू चुप रह, तेरा ना इसमें कोई मामला नहीं है, ये हम दोनों के बीच की बात है। चुपचाप रह और जा यहां से। भैया मेरा लेन देना कैसे नहीं है? आखिरकार मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ और आप मेरे भैया हो और ये मेरी भाभी है। अच्छा तो चल, तुझे भी इस घर की सदस्य ही बनाता हूं पहले। नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए, आप मुझे मार लीजिए। अरे तू हट साइड में, तुझे मैं बताता हूं। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? अपने बड़े भाई होने का फर्ज तो तूने निभाया नहीं, छोटी बहन पे हाथ उठा रहा है। अगर वो अपनी भाभी को बचा रही है तो कितना अच्छा। एक औरत पे हाथ उठा रहा है केवल अपनी मम्मी के कहने से। शर्म नहीं आई तुझे? पापा इसमें कैसी शर्म, इसे बाहर ही तो निकाल रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। जा चला जा यहां से। पापा आपको हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे तुम्हारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे ये क्या कर रहे हो? मार ही डालेगा क्या लड़के को? चुप हो जा, बता रहा हूं मैं तुझे। क्या इस घर में क्या करवा के छोड़ेगी? जब तक मैं इसे मार रहा हूं ना, बीच में बोल मत चाहिए। अरे करेगा तू बहू को परेशान अब? खड़ा खड़ा खड़ा, एक बात सुन ले कान खोल के, आज के बाद तूने अगर कोई सी बेटी का हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। और तू, अरे तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ, इसे भड़काए मत। देखिए यो भी है, कल यो भी जाएगी अपनी सास के, और जो हम लोग कर रहे हैं ना इस बिटिया के साथ, कल सिर्फ पटक पटक के रोएगी तो रोने के अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी। शर्म कर थोड़ी सी। बेटा तू जा, जा बेटा जा, जा बेटा तू भी चल। तुमने उस कलमोही को घर में घुसा तो लिया, पर याद रखना मैं भी उसे रहने नहीं दूंगी। रजनी नाम है मेरा। रजनी मत मेरा खून फूके, मान जा। अगर मैं अपने आपे से बाहर हो गया ना, सच बता रहा हूं, ये घर बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। मम्मी अब चलो यहां से, ये नहीं मानेंगे किसी की भी, चलो। तुम्हारी बात मानूंगा मैं। शर्म नहीं आ रही किसी को दूसरे की बेटी अपने घर में बुला के उसके साथ बदतमीजियां करना? क्या जमाना आ गया। दीदी आज मुझे देख के कितना खुश होगी। दीदी रंजीत, तुम कब आया? तभी जब आप ये सब काम कर रही थी। रंजीत, मैं तो बस ये साफ कर रही थी, और घर का काम करने में क्या बुराई? ठीक कह रही हो दीदी, घर का ही काम है। पर दीदी तुम इस घर की बहू हो, और तुम्हारा यूं गेट पर बैठ के जूते चप्पल साफ करना, ये कौन सा काम हुआ? दीदी एक बात बताना,
आप यहाँ पे खुश नहीं हो ना? नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। चल तू ये सब बातें छोड़, आ जा अंदर, मैं तुझे चाय पिलाऊँ। आ। ओ सुन, अंदर कहाँ जा रहा है? अंदर क्या फर्श गंदा करेगा? मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये भाई है मेरा, ऐसे मत बोलिए। अच्छा, भाई है मेरा तो इसे अंदर घुसने दूं? है बड़ा रसगुल्लों का डब्बा लेकर आया, सोने चांदी लेकर आया, भिखारी कहीं का। ओ, इधर उधर क्या देख रहा है? अरे तुम लोगों की औकात नहीं है इस घर में आने की, फिर भी पता नहीं क्यों मुंह उठा के चले आते हो। अरे कोई काम नहीं है कि तुम लोगों को? अरे सड़क पर चले जाओ, मजदूरी कर लो, झाड़ू पोछा किसी के घर में कर लो, अरे 4 पैसे तो आएंगे, पेट भर लोगे। जब मुंह उठाया यहाँ चले आए, जैसे यहाँ पे अंबार रखा है सोने का। अरे दे देंगे हम तुम्हें। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मत बोलिए। ये बहुत छोटा है, बच्चा है अभी, प्लीज। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं ये कितना छोटा बच्चा है। अरे अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं निकले होंगे, ये तो निप्पल से दूध पीता है ना। जा जा भर के ला दूध की बोतल और दे इसके मुंह में। सुबह से भूखा होगा ना, कुछ खाया ही नहीं होगा। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। भाई भाई, ए, ये क्या टसवा बहारी है? ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। अरे सुबह से तुझे ये काम दिया, छोटा सा काम में पूरा सारा दिन लगा दिया है। अभी तो कपड़े भी पड़े हैं, बर्तन भी पड़े, वो कौन करेगा तेरा बाप? चल हट। बेटा खुश रहो, भगवान सुखी रखे। रंजीत बेटा कैसे उदास है, क्या बात हो गई? कुछ नहीं मौसा जी, बस दीदी से मिलने आया था और अब जा रहा हूँ। हाँ तो बेटा खाली दीदी से ही मिलने आया, मैं भी तो मौसा हूँ ना। चल मेरे साथ बैठ के एक कप चाय पीना। नहीं मौसा जी, बहुत पी ली, अब मन भर गया है। बहुत हो लिया। रंजीत बेटा बात बताओ, बात क्या? मुझे पता है तेरी मौसी ने तुझसे कुछ ना कुछ कहा होगा। नहीं मौसा जी, मैं नहीं चाहता बताना, बेकार में आपको गुस्सा आएगा और आप घर में जाके हाय तौबा करोगे। रंजीत बेटा तुझे मेरी कसम है, सच बताना तेरी मौसी ने तुझसे क्या कहा? मौसा जी, जब आपने मुझे कसम दे ही दी है तो मैं बता ही देता हूँ। बस बेटा बस, मैं समझ गया। बस मौसा जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी बहन आपकी बेटी जैसी है और उसकी रक्षा करना आपका फर्ज है। ठीक है बेटा, जब तक मैं इस घर में हूँ तेरी बहन की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, ये तेरे मौसा का वादा है। ठीक है बेटा? हाँ? अरे भैया आप? हाँ सपना, मैं। और आज मुझे अपनी प्यारी बहन से एक बहुत खास बात करनी है। जी भैया बताइए। अरे मैं बताती हूँ सपना, मैंने तेरे लिए एक बहुत सुंदर सा लड़का देखा है। पता है क्या करता है वो?
ऑन ड्यूटी दरोगा है। अरे मेरी बेटी जिस घर जाएगी राज करेगी राज। क्या हुआ सपना? अरे मेरी बात सुनकर तो तुझे खुश होना चाहिए, पर तू उदास क्यों है? मम्मी मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें सपना? भैया बस नहीं करनी तो नहीं करनी शादी, और आप जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। सपना तो अपने भाई से कैसे बात करी है ये बता मुझे। मम्मी आपकी किसी भी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और मैंने बोला ना कि मुझे पढ़ाई करनी है, आप लोग जाओ। मम्मी ऐसा तो नहीं कि हितांशी ने इसे कोई पहाड़ा पढ़ा दिया हो। आज तो ये बिल्कुल हितांशी वाली जबान बोल रही है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हितांशी ने ही इसे कोई पहाड़ा पढ़ाया है, तभी तो ये भी उसी की जबान बोल रही है। मम्मी मुझे किसी ने कोई पहाड़ा नहीं पढ़ाया है, और अगर आप दोनों को बात करनी हो तो आप यहाँ पे बात कर लो। मुझे पढ़ाई करनी है, मैं जा रही हूँ। बेटा तुझे पता है ना, मैं इसकी शादी के लिए जबान दे चुकी हूँ, और ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और तुझे पता है ना कि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी आप टेंशन मत लो, मेरे होते हुए आपकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं होगी। आओ पापा से बात करते हैं। चल। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा पढ़ाई चल रही है? जी पापा जी। हाँ बेटा पढ़ाई तो चल रही है, पर एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई इतनी ज़्यादा करनी है, वो डिग्री इतनी बड़ी आनी चाहिए। इतनी बड़ी डिग्री? अरे हाँ, मतलब वो इतनी बड़ी नहीं होती जिसमें वो बहुत सारे नंबर नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, फर्स्ट डिवीजन। हाँ बेटा वही वही वाली चाहिए। सुनिए जी, सुनाइए। जब मैंने इसके लिए लड़का देख लिया है तो फिर ये शादी के लिए मना क्यों कर रही है? सपना बेटा क्यों मना कर रहे हो शादी को? पापा मुझे शादी नहीं करनी, बस बात खत्म। अरे क्यों नहीं करनी? आराम से बोल, आराम से। क्यों नहीं करनी? उसकी मर्जी नहीं करनी शादी उसको, तू कौन होता है? तो इसका मतलब क्या पापा इसकी शादी नहीं होगी? इसको सारी उम्र घर में बैठा के रखना है क्या? हाँ, ये सारी उम्र मेरे पास रहेगी, इसकी शादी नहीं करनी मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी अपनी सास के जाए और तेरी माँ की तरह कोई मेरी बेटी पे बिना गलती हाथ उठाए। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। और अब तो बता रजनी, तू चाहेगी कोई तेरी बेटी को बिना किसी गलती के पीटे? बस इतना बता। चल ठीक है, ये बात पूछो, तेरा जो बाप है ना वो लखपति है, और मैं डिमांड करता हूं आज मुझे दहेज में 1 करोड़ रुपया चाहिए। कहां से लाके देगा तेरा बाप? मकान बेचेगा? ठीक है, मकान बिक गया, क्या तो चाहेगी तेरा बाप बिना मकान के रहे, किसी अनाथ आश्रम में रहे? बस इतना बता दे रजनी, बता है नहीं, कहाँ रहेगा तेरा बाप उस समय? वृद्धाश्रम मंजूर है क्या? और तुझे एक बात बताओ रजनी, मेरे पापा की एक्सपायरी को कितना टाइम हुआ है? ज्यादा से ज्यादा 2 साल। तूने कभी सर पे पल्ला रखा इस बिटिया की तरह? रखा कभी? बेशरम, ये पल्ला सर पे रख। अब अगली बात सुन, शादी तो इसकी होगी, ऐसा कोई बाप नहीं होता जो अपनी बिटिया को अपने पास रखेगा। एक बाप का फर्ज होता है बिटिया को पढ़ा के लिखा के उसे काबिल बना के उसको उसके पिया के घर भेजना, क्योंकि बेटियों की जिंदगी केवल और केवल उसके अपने घर से होती है। घर कौन सा होता है? ससुराल। अभी 3 दिन पहले इस बिटिया का भैया आया था, क्या दोस्त था उसका, वो अपनी बहन से मिलने आया था केवल, और तूने क्या किया उसके साथ? उस बालक ने मुझे सारी स्टोरी रास्ते में बताई थी, तूने कितना अच्छा सलूक किया था उसके साथ। निप्पल में दूध भर के दे दो, बेचारा घर से भूखा आया होगा, तुझे ये सारी बातें कहते हुए शर्म नहीं आई? तेरा भाई यहाँ पे आए और मैं ऐसा बोलूं कि इसको निप्पल से दूध पिला दे, कैसा लगेगा बता?
देखा जाए तो पापा की बात ठीक है, गलत तो हम लोग हैं। रजनी, अगर तू अपनी बेटी को दुखी होते देख नहीं सकती, फिर तुझे क्या हक है किसी की बेटी को दुखी करने का? और रजनी, आज मैंने अंतिम फैसला किया है। ये जो घर है ना, जिस घर में तू बैठी है, ये घर तेरे बाप का नहीं है, मेरे बाप का है। मेरे बाप ने इस घर को मेरे लिए बनवाया, और जब ये घर मेरे लिए बनवाया गया तो तू इस घर में क्या कर रही है? अपना बिस्तर उठा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तू अभी कुछ दिन पहले मेरी इस बिटिया से बोल रही थी। बिस्तर उठा और जा। देखा, तू भी तो बोल रहा था ना कि बिस्तर उठा और जा। अब खड़ी क्यों है यहां? निकल आजा। और गौरव, तू भी तो बोल रहा था ना इस बिटिया को, बिस्तर उठा और जा। तो बेटा मैं आज तुझसे बोल रहा हूं, मेरे घर से बिस्तर उठा और जा। सुना नहीं तूने रजनी मैं क्या बोल रहा हूं? ये घर तेरे बाप का नहीं है, मेरा। और इस घर में वो रहेगा जिसको मैं समझ गए ना? रजनी, जाओ घर से, जाओ। पापा क्या कर रहे हो आप? चुप कर अभी। इतना ड्रामा थोड़ी ना करना था जितना आपने कर दिया। पापा, हमें माफ कर दो, हमारी गलती है। हम ये नहीं सोच सके कि कल को हमारी बहन बेटी को भी किसी और के घर जाना है। अकल आ गई ना इस बात की कि इस बिटिया को भी कहीं जाना है। एक वादा कर, आज के बाद इस बिटिया को तू भी नहीं कहेगा। कर वादा मेरे से। जी पापा, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद हितांशी को मैं तू तक नहीं कहूँगा। अगर तेरी आंखों में जरा भी शर्म है ना, बहू से माफी मांग। हितांशी बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, ऐसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। गलतियाँ तो हो जाती हैं। बुरा समय था, चला गया, और अब केवल खुशियाँ आएंगी, अच्छा समय आएगा। गौरव, माफी मांग बहू से। अरे नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? देख लिया, देख लिया, कितनी अच्छी बेटी। उसने माफी भी नहीं मांगने दी तेरी, इतनी इज्जत करती है तेरी। और तू, चलो अब ये बच्चे, एक काम कर, अंदर जा, सब्जी बना। पापा, मैं सब्जी? हाँ, सब्जी तू बनाएगा, रोटी ये बनाएगी, और हम तीनों खाएंगे। जाओ दोनों, जाओ। आप बताइए ना, आप मुझे कल क्या समझा रहे थे? देख हितांशी, जो मैं तुझे बोलने जा रही हूँ उस बात का तो बुरा मत मानना। देख, तू मेरी बातों पे चलेगी तो जीवन में सुख ही पाएगी। अरे दीदी, आप बात तो बताओ, आप तो पहेलियाँ बुझा रही हो। देख, जो तेरा जेठ है ना, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं और घर के भी किसी काम में हाथ नहीं लगाता है। और एक तेरा पति दिन रात मेहनत करता है, मेहनत की कमाई तेरे जेठ के गले में क्यों जाती है? मुझे तो इस बात का बता। और तू गौरव से बात कर और अपने जेठ को घर से बाहर निकाल दे। अरे कम से कम कितना खाता होगा वो? 20,000 का तो महीने का वही खा जाता होगा। अरे 20-20 हज़ार अगर तू इकट्ठा करेगी तो साल में देख कितने लाखों इकट्ठे हो जाएंगे। कोई आसान खेल थोड़ी ना। अरे मुफ्त का खा रहा है, रोटियां तोड़ रहा है मुफ्त की। अब 20,000 रुपये महीने के हिसाब से साल भर में 2,40,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से 4-5 साल में देख कितने लाखों फ्री फंड में तेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तुझे अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे, ये बात बता मुझे। दीदी, आप कह तो सही रही हो, और पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है? जितना आ जाए उतना ही कम लगता है। लेकिन हितांशी, अब तो ये लेकिन वेकिन किंतु परंतु छोड़, और ये देख कि तेरे अकाउंट में कितने पैसे आने वाले हैं।
बस तू एक काम कर, जैसे भी हो अपने जेठ को घर से बाहर निकाल दे। नहीं दीदी, मेरे जेठ जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं। मैं उनको ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। नहीं। मत निकाल, तेरी मर्जी। कल को जब भूखी मरेगी तो तू मरेगी, मैं नहीं मरूंगी। अरे मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तेरा भला चाहती हूँ। कुछ अच्छा है तेरे लिए, वही तो तुझे समझा रही हूँ। अगर तेरे साथ कुछ गलत होगा तो दुख तो मुझे ही होगा ना। कल को तू माँ बनेगी, हैं, बच्चे होंगे, बच्चों की परवरिश करेगी। अरे अपने बच्चों को कैसे सरकारी स्कूलों में डालेगी, हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएगी? अरे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइयो, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। हाँ, सरकारी में पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, या तो चपरासी की नौकरी मिलेगी और नहीं तो कहीं ठेले लगाते फिरेंगे। अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना। अरे डॉक्टर बनेगा तो तेरा ही नाम होगा, पर ये सब तो तभी होगा ना जब तेरे अकाउंट में कुछ पैसे होंगे। हाँ दीदी, आपकी बात ठीक है। मैं उनसे आज ही बात करती हूँ इस बारे में। यही तो मैं तुझे समझाना चाह रही थी। चल समझ तो आया तुझे। बड़ी बहन हूँ, तेरा बुरा होते हुए कैसे देख सकती हूँ मैं। एक बार को हो सकता है कि गौरव ना माने, पर तू जिद पर अड़ी रही हो तभी काम बनेगा, और ये काम इतनी आसानी से नहीं होगा। अरे दोनों सगे भाई हैं। देख, मैं भाइयों को अलग नहीं करना चाहती, पर मैं तो तेरा भला चाहती हूँ। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो किसके? तेरे, है ना। डॉक्टर बनेंगे तो किसके बच्चे? तेरे बच्चे। अरे मैं तो अपनी बहन का भला चाहती हूँ। हाँ दीदी, मैं जान गई आप मेरा भला चाहती हो, तभी आप मुझे समझा रही हो। अब तो मैं जेठ जी को अलग करके रहूंगी, इस घर से निकलवा के रहूंगी। हाँ, अड़ी रहना। हाँ। जरा भी ढील दी तो काम बिगड़ जाएगा। आने दो गौरव को, उनसे बात करती हूँ। सुन, प्यार से समझाइयो गौरव को, हैं? अच्छा दीदी, रसगुल्ले खाओगे? लाऊं? हितांशी, रसगुल्ले की बात कर रही है? अरे तुझे तो पता है ना कि मुझे कितने अच्छे लगते हैं। चल चल चल, जल्दी खिला मुझे। आओ दीदी। हितांशी, एक गिलास पानी लाना। हाँ जी, अभी लाई। वैसे तो मुझे पता है आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी। और मैं आपसे ना बोलूं तो बोलूं किससे? अरे हितांशी, हुआ क्या है? बात तो बताओ, कम से कम बात क्या है बताओ। इधर बैठो, बताओ क्या हुआ है। नहीं जी, मैं नहीं बता रही। शायद मेरे बताने के बाद आप मुझे गलत समझो। देखो हितांशी, ये रोना धोना तो करो मत। पहले ही आज ऑफिस में मेरी बॉस से बहस हो गई थी, मेरे हो रहा सर में दर्द। बस ये बताओ बात है क्या? कैसे बताऊं? किस मुंह से बताऊं, जब आप मेरी बात को मानोगे ही नहीं। खा लो मेरी कसम कि आप मेरी बात को मानोगे। हितांशी, तुम्हारी कसम, तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारा पूरा विश्वास करूंगा। तुम बताओ तो सही, बात क्या है? मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है बताने की, और शायद आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। गौरव, आपके
आपके भैया की नीयत गलत है। चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भगवान के बारे में ये सब कहने की? आइंदा उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे शर्म करती इतना झूठ बोलने से पहले। देखा, मैं जानती थी, मुझे पता था कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बोला। लेकिन गौरव, एक बात याद रखना, एक ना एक दिन सच्चाई सामने जरूर आएगी। हितांशु, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी हदों को पार करूं। मारो, जितना मारना है उतना मारो, लेकिन ये सच है, तुम्हारे भैया की नीयत गंदी है, मतलब गंदी है। हितांशु, मुझे मजबूर मत करो। मैं अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहता, एक औरत पर। हाथ तो उठा ही दिया आपने, अब चाहे एक बार उठाओ चाहे 2 बार उठाओ, हाथ तो उठ गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या नाटक चल रहा है ये? गौरव, तुम हितांशु पे हाथ उठा रहे हो? अरे तुम्हें तमीज नहीं है क्या? ऐसा क्या कह दिया इसने जो तुम हाथ उठाने लगे? और ये बताओ, औरतों पे हाथ उठाना कहाँ की मर्दानगी है? अरे हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं दीदी? इसने मेरे भगवान जैसे भाई पर झूठा इल्जाम लगाया है कि उनकी इस पर नीयत खराब है। देखा दीदी, मैंने आपको बोला था ना, ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। ठीक कहते हितांशी, तूने मुझसे कहा था, पर मैंने यकीन नहीं किया तेरी बात का। अरे इसके आगे तो जिक्र करना ही बेकार है। हाँ, नहीं है विश्वास, और बिल्कुल नहीं है। मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे पूज्य भाई ऐसी हरकत कर सकते हैं। कोई बात नहीं, समय का इंतजार करो, सब सामने आ जाएगा। दीदी चलो, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं करनी कोई बात तुमसे, जाओ। गौरव, क्या बात है? कैसे लंबे लंबी सांस ले रहा है? कुछ ऑफिस वालों ने बोल दिया क्या? अरे नहीं भैया, ऑफिस वालों का क्या है, बाहर वालों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। बात तो अपनों की है, घर वालों की। घर वालों की? घर में कुछ बात हो गई क्या? ये तो बता। भैया वो नहीं, कुछ नहीं भैया, आप छोड़िए, वैसे ही कोई खास बात नहीं है। और आप बताइए, खाना वाना खा लिया? गौरव, खाने की बात बाद में करूंगा, पहले ये बता तुझे इतना गुस्सा क्यों है? देख सुन, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, बहुत बड़ा हूँ, और तेरे गुस्से पता है मुझे, तो गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। मुझे बात बता, बात क्या है? अब मैं इनको कैसे बताऊं कि हितांशी इन पर गंदा इल्जाम लगा रही है। अच्छा चल ठीक है गौरव, मत बता, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, हितांशी ने खाना बना दिया होगा, तू जाके खाना खा ले। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा, आप भी चलो मेरे साथ। गौरव, मैंने अभी कुछ टाइम पहले बाहर थोड़ा सा खा लिया था, तो भूख सी नहीं है? नहीं 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 भैया, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आपको पता है ना। गौरव बहुत जिद्दी हो गया तो आजकल है। चल ठीक है, आप चाहे कुछ भी मानो, चलो चलो अच्छा चलो। दीदी अब क्या करें, ये तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये अपने भाई को भगवान समझते हैं, भगवान। उनको कुछ भी बोलूं मैं, वो मेरी बात पर बिल्कुल यकीन करेंगे ही नहीं। अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और उस दिन आपने देख ही लिया था कि कैसे उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया जब मैंने उनके भाई पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। अब आप ही बताइए, उनको घर से बाहर कैसे करें हम? हाँ, देख तो मैंने लिया था, लेकिन कुछ भी करके हमें उससे बाहर निकालना ही होगा। इससे बात नहीं बनेगी। वही तो दीदी, वही चीज़ तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा करे तो करें क्या जो वो खुद इस घर से बाहर निकल जाए।
तू चिंता मत कर, मेरे पास एक प्लान है। हाँ दीदी बताओ ना। है ना? हाँ दीदी चलो ना अभी चलते हैं। चल फिर, नेक काम में तेरी। लेकिन दीदी काम जरा होशियारी से करना होगा। अरे तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना। चलो फिर। नेक काम में देरी क्या। आराम से चलो। हाँ, श्री राम। हितांशी, बेटा हितांशी रोटी ले आओ। हाँ जी। बेटा रोटी का टाइम हो रहा है, रोटी ले आ। बेटा सर पे पल्ला रख लिया कर, देखिए अच्छी ना लगती है इसे। अच्छा रोटी क्या यहाँ आपका बाप छोड़ के गया था? हितांशी आज क्या हो गया तुझे बिटिया, तू कैसे बोल रही है मुझसे? कैसे बोल रही है? इसने कौन सी गाली दे दी? यही तो बोला है रोटी के तेरा बाप बना के छोड़ के गया है। और क्या बोला है? यहाँ तो तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। आज इन दोनों को क्या हो गया? आज से पहले तो कभी इस तरह से बात नहीं करती थी। कोई ना कोई तो बात है। माय डियर जीजा जी, बहुत समय हो गया आपको इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए। अब जरा इन पैरों को कष्ट दो और इन घर से बाहर चले जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हें धक्का मार के बाहर कर दें। हाँ जेठ जी, मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी बेइज्जती करके आपको इस घर से बाहर निकालूं। आखिर आप मेरे पतिदेव के पूजनीय भैया जी जो हैं। अरे भगवान है भगवान। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों से बहस करो। बस मुझे भूख लगी है, जाके रोटी ला दो और उसके बाद में आराम से अपने कमरे में जाके सो जाओ। वरना तुम्हें पता है मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। ओहो, तो आपको गुस्सा भी आता है? मैं तो डर गई। ऐसा है, चुपचाप इन पैरों से ना बाहर चले जाओ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो तुम्हारा इंतजाम तो हमने पहले ही कर रखा है। समझ आया या नहीं? या अच्छे से समझाओ। हितांशी, ओहो, तुम्हें क्या लगता है चिल्लाओगे तो हम डर जाएंगे? आवाज नीचे। देखो मैं आपको एक बात बार बार समझा दूं, बर्दाश्त की एक हद होती है। और पता है मैं बर्दाश्त क्यों कर रहा हूँ? मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे पड़ोसी इकट्ठे हो जाएं और यहाँ पे आके हमारा ड्रामा देखें। देखो फ़ायदा इसी में, आप खाना ला के दो या मत दो, जाओ आराम से सो जाओ, गुस्सा मत दिलाओ, वरना पता नहीं बस। अरे तो मत करो ना बर्दाश्त, चले जाओ इस घर से, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। और क्या, जब आंखों के सामने ही नहीं रहोगे तो हमें क्या जरूरत पड़ी है? और जा रहे हो फिर भी खाना ला के दो। खाने से कोई परहेज नहीं है। इतनी बातें सुनकर पेट नहीं भरा? कभी भी खाना इतनी चाहिए। बात कोई पुरुष मेरे सामने बोलता है ना तो सच में गर्दन तोड़ देता। हो, औरतों पे हाथ उठाना बस मैं अच्छा नहीं समझता। देख रही है तांशी? हाँ दीदी देख रही हूँ। बेटा इतनी ज्यादा मत बोल, तू इस घर की बहू है, मैं तेरा जेठ हूँ। जेठ बाप से भी ज्यादा बात। अरे बस बस, बहुत लिहाज कर लिया, अब नहीं। अरे हद है, हितांशी ये करो, हितांशी वो करो, ऐसा करो वैसा करो। अरे बहू हूँ, नौकरानी थोड़ी हूँ। हितांशी, इस घर में तुझे रहना है कि नहीं रहना तू जानती कर किसका है? एक घंटे से बर्दाश्त कर रहा हूँ, बोले जा रही है बोले जा रही है, शर्म नाम की बिल्कुल चीज नहीं है। और तू कब जाएगी इस घर से? इस घर की बहू तेरी बहन है, तू नहीं है। 1 साल से यहाँ पे पड़ी है तू। अगर कोई सी ज्यादा बोली ना तो समझ लेना मैं क्या करूंगा, इस घर से बाहर खड़ा कर दूंगा। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों को डरता हूं, जब बेकार की बातें बर्दाश्त किया जाऊंगा। चुप का मतलब ये होता आदमी के संस्कार। हमें अपनी इज्जत और बेइज्जती की परवाह है, तुम लोगों को नहीं है। तुम्हारा काम क्या? हल्ला मचा लो यहाँ पे खड़े होके, पड़ोसी इकट्ठे कर लो। एक आदमी के संस्कार होते हैं, तहजीब होती है बोलने की। तो
जेठ जी आप इतने चिल्ला क्यों रहे हो? मोहल्ले वालों को बुलाना है क्या घर पे? हमें तो मना कर रहे, चिल्लाएंगे तो मोहल्ले वाले आ जाएंगे और तुम क्या कर रहे हो? अरे दीदी अब क्या करें? ये जेठ का बच्चा तो डर ही नहीं रहा है। अरे तो टेंशन क्यों लेती है? मैंने तुझे सिखाया नहीं है? अरे इल्जाम लगा दे, इसकी तो ऐसे की तैसी, सीधा हो जाएगा। ओ बेटा देख, तू चली जा, तेरा हाथ जोड़ूंगा, जा। बेटा खड़ी हो, बेटा खड़ी हो जा। जेठ जी मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ, चुपचाप इस घर से निकल जाऊं, वरना आप पर ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर हितांशी ने तुझ पे इल्जाम लगा दिया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा तेरी बात पे। उससे तो अच्छा है तू यहाँ से निकल जा। क्यों जेठ जी, क्या ख्याल है? हाँ बेटा, बेटा बस। क्यों हितांशी, क्या कहती है? देखी मेरी राजनीति। हाँ। यही होती है राजनीति, भाइयों को भाइयों से लड़ा दिया। हाँ दीदी, बुद्धि हो तो आपकी जैसी, वरना ना हो। हितांशी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, मेरा बैग ले आओ टिफिन रख के। हाँ जी बस अभी लाई। ये लीजिए। गौरव तो गया, अब तेरा जेठ पड़ा है 3 दिन से भूखा। अरे एक रोटी उसे भी दे देती। अरे दीदी छोड़ो, दे दी मैंने उसे रोटी और उसने खा ली। आओ हम पराठे खाते हैं। चलो चलो। अरे मालिक, क्या करो क्या ना करो, भूख के हमारे जान निकलने को तैयार है और बहू रोटी देने को तैयार नहीं है। छोटे भाई को बता नहीं सकता, छोटे भाई को बता दिया तो वो बहू की मार मार के बुरी हालत कर देगा। मैं एक काम करता हूँ, बहू से रोटी मांग के देखता हूँ, शायद दे दे। हितांशी, हितांशी बेटा, क्या है? बेटा भूख लग रही है बहुत तेज मुझे, बस 2 रोटी दे दे। सुबह सुबह थाली बजाते हुए पूरे घर में घूम रहे हो, क्या शर्म नहीं आती क्या आपको? बेटा आती तो है पर क्या करूं। पराठे खाओगे जेठ जी? हाँ बेटा एक काम करता, चल बस एक पराठा दे दे, मैं तो उसी से पेट भर लूंगा। ओहो, पराठे खाने वाली शक्ल तो देखो। सूखी रोटी भी मिल जाए वही बहुत है तेरे लिए, क्योंकि 3 दिन से भूखा है, जो मिले सब हजम हो जाएगा। अच्छा जेठ जी, आप किस मिट्टी के बने हो? हम आपके इतने दिनों से बेइज्जती करे जा रहे हैं, आपको खाना नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह इस घर में पड़े हो। और फिर भी मांग रहे हो, इतना मना करने के बाद भी हिम्मत कैसे कर लेते हो तुम? बेटा कर कैसे लेते हो? बेटा मैं हूं तो बहुत अच्छी मिट्टी का ही बना हुआ, और चक्कर क्या है पता है, बस तेरे याद होगा मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि पड़ोसी आके हमारे घर का तमाशा न देखे, वरना मैं किस मिट्टी का हूँ बता तो देता। जेठ जी आप बोलते हो तो मैं पड़ोसी बुला लूं? बेटा हाथ हटाओ, बेटा ये अच्छी बात नहीं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा दीदी,
कुत्तों के लिए रोटी पड़ी थी, डाल दे क्या? बिल्कुल। चल हट। खाया रोटी खाएगा? नहीं नहीं, पराठा दीदी, एक पराठा दे दे। खा लिया पराठा? तांशी, मुझे एक परोठा दे दे, बहुत भूख लगी है, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। पराठा खाएगा? शक्ल देखी अपनी। अरे तुझ जैसे को तो हम सूखी रोटी भी ना दे जो कुत्तों को डालते हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मंदिर में तो रोटी। चलो दीदी, आज इसको घर से बाहर फेंक ही देते हैं। अरे अरे जेठ जी, कहाँ जा रहे हैं? ओ बेटा, बेटा मेरी बात तो सुन। मैं देख रिकॉर्ड करती हूँ। ओ देखो देखो देखो, ये जेठ जी, देख, तुम मुझे मत छू। देखिए मैं आज हो रहा हूँ, ये वीडियो मत बनाइए मेरी आप। बनाओ बनाओ, अच्छे से बनाओ वीडियो। बेटा तो, ओ बेटा देख, ओ बेटा देख तो, हे भगवान मेरी रक्षा करते हो। एक सेकंड, अरे यार फोन तो ऊपर ही रह गया, पहले ले दो रहा हूँ। गौरव, तुम्हारे भैया मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे गौरव। भैया, मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले? अरे मैंने आपको भगवान का दर्जा दिया था, भगवान का, और आप तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। कांशी ने कहा था, मुझे समझाया था, मैं ही बेवकूफ था जो मैंने इसकी बात नहीं मानी। गौरव, देख लिया तुमने अपनी आंखों से, जिसे भगवान मानते थे ना, शैतान है, पूरा शैतान। अरे मैं समय पर ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे मेरी बहन की तो जिंदगी खराब हो जाती। गौरव, कोई भी औरत अपने जेठ की बदनामी तभी करेगी जब वो बदनामी के लायक होगा। अरे नहीं तो वो अपने बाप के समान ही समझती है अपने जेठ को। ये आदमी शैतान है, शैतान। इस शैतान को घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं और हितांशी हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं दीदी, ये अपने भैया को घर से बाहर क्यों निकालेंगे? ये तो हमें निकालेंगे ना, हमें तो इनके दुश्मन है। ठीक कह रही है तू बेटा, मैं खुद ही इस घर से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझसे भी इस इंसान तो बड़ा मुश्किल है बेटा इस दुनिया में होना। अरे इससे नीच हरकत और क्या हो सकती है, जो बेटी समान बहू के साथ बदतमीजी कर रहे थे तुम। कोई बात नहीं दीदी, हम चलते हैं। हम तो किसी भी मंदिर में जाकर रह लेंगे। इनको रहने दीजिए अपने भाई के साथ इस घर में। नहीं हितांशी, नहीं, इस घर से बाहर तुम लोग नहीं जाओगे। वो जाएगा जिसने गलती की है। तू निकलेगा इस घर से बाहर। निकल। गौरव, तो मुझे घर से बाहर क्या निकालेगा? मैं खुद ही इस घर से केवल इसलिए जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की बदनामी हो, मेरे ऊपर कोई बदनुमा दाग लगे। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं खुद इस घर को छोड़ के जाऊँगा, ताकि तुम सब खुश रहो। गौरव, तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो ये लो, देखो इसे। अब चुपचाप चले जाओ, इसी में फायदा है। इससे पहले मेरे हाथों से कोई अनर्थ हो। निकल जाओ। नहीं बाबूजी, इस घर से आप नहीं, कोई और ही जाएगा। सुशांत, तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? ये हमारे घर के बीच की बात है।
गौरव, आवाज नीची करके बात कर। तुझे सच्चाई का कुछ नहीं पता। तू भाभी के बहकावे में आ गया। सुशांत, तू क्या कह रहा है? सब सच्चाई सामने आने के बाद भी तू ये सब बोल रहा है। अरे दीदी ने वीडियो बनाई थी और वो वीडियो उन्होंने देख ली है। दिखाना जरा, कौन सी वीडियो बनाई है आपने? ये ले। वाह। अच्छा गौरव, ये बताओ, ये वीडियो बनाई किसने? मुझे बस इतना बता, जब बाबूजी भाभी से लिपट रहे थे तो ये क्या वीडियो बना रही थी? इन्होंने बाहर जाके हल्ला क्यों नहीं मचाया? पड़ोसियों को क्यों नहीं बुलाया? है इस चीज का जवाब तेरे पास? इस वीडियो को देख के बता दे मुझे, भाभी जी बाबूजी से लिपटी हैं या बाबूजी भाभी जी से लिपटे हैं? ले देख। अब मैं दिखाता हूं तुझे असली वीडियो। पकड़। हितांशी! गौरव, गौरव, गौरव क्यों मार रहा है इसे? भैया, मैं इसके बहकावे में आ गया था। तू इसके बहकावे में क्यों आ गया? और इस धरती पे सबसे घनी बुद्धि परमात्मा ने इंसान को दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई भी फैसला लेने से पहले इंसान उसमें अच्छा या बुरा देख ले, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मगर नहीं, तूने अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। महज एक औरत के कहने से अपने भाई पे लगाए गए इल्जाम का विश्वास कर लिया। तुझे अपना भाई ऐसा लगता था कि तेरा भाई, अरे जिसको मैं अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता हूं, औलाद से भी ज्यादा औलाद मानता हूं, उसके साथ मैं बदतमीजी करूंगा। अरे शर्म आ रही मुझे आज। दिल कर रहा है कि मैं कहीं जाके आत्महत्या कर लूं, क्योंकि तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। और तो अपना घर उजाड़ने के बाद दूसरे का घर उजाड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई? ठीक है, तो मुझे इस घर से बाहर निकाल दे, मैं अभी इस घर से बाहर जाने के लिए तैयार हूं। इसने तेरा क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा इसने तेरा? कुछ नहीं। आज है ना, मेरा सिर शर्म से बिल्कुल झुक गया। भैया, मैं इसको अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये गलती माफी के लायक नहीं है। क्या बोला तू बहू को पीटेगा? तू बहू के हाथ लगा के दिखा। बेटा, बस इतना बता दे, तूने ये सब क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरे साथ क्या बुरा किया मैंने? बस इतना बता दे, ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए कि मेरी ये गलती थी। जेठ जी, मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया, और यहाँ आने के बाद आपके सारे काम, गौरव के सारे काम, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना, सब मुझे ही करना पड़ता था। मैं परेशान हो गई थी। फिर मैंने दीदी से बात करी और दीदी ने मुझे ये तरीका बताया, तो बस मैंने। अच्छा बेटा,
तूने कभी अपने पीर में काम नहीं किया। तेरी गलती नहीं बेटा, गलती इसमें तेरे माँ बाप की है। अगर हर माँ बाप अपनी बेटियों को अपने घर पे काम सिखा के भेजे ना, तो कोई भी बेटी ससुराल में जाके ना तो रो सकती, ना वो कभी तंग हो सकती, ना कभी उसको शिकायत का मौका मिलता। बेटा तेरी बातों से तो मैं यही कह सकता हूँ, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती उन माँ बापों की है जो अपनी बेटियों को संस्कार नहीं देते, और वो बेटी हमेशा तेरी तरह परेशान रहेगी। तूने बस इतनी सी बात के लिए मुझे इस घर से धक्के दिलवा दिए, मुझ पे इल्जाम लगा दिए। अरे पागल, तूने कभी ये भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी, कितना दर्द होगा मेरे अंदर की, जिसको मैं बेटी बेटी कहते हुए मेरी जुबान दुखती है। वो बेटी मुझे निशाचर बता रही है। ठीक है बेटी, जो तूने किया अच्छा किया। और गौरव देख, मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग आराम से रहो। देख मेरा क्या है, 10-5 साल की जिंदगी है मेरी, कहीं भी व्यतीत करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बिटिया के साथ तू, मेरा छोटा सा बालक, दोनों खुश रहो, आबाद रहो। और हितांशी की बहन जी, आपसे दोनों हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं, किसी के भी घर में इस तरह की आग मत लगाना। बड़ा दर्द होता है ऐसी बातें सुन के। ठीक है, आप लोग है ना, आराम से। जेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए जेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया माफ कर दीजिए, आप मत जाइए, आप मत जाइए भैया, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। भाई साहब मुझे भी माफ कर दीजिए। बेटा खड़ी हो, बेटिया खड़ी हो, खड़ी हो। भैया कहीं मत जाना। पागल हो रहा है तू, तुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा। बेटा मेरी बात सुन, देख समय जो होता है ना, समय इसका काम है चलना। तो कभी कभी बुरा समय आता है, कभी कभी अच्छा आता है। तो जो बुरा समय था ना बिटिया, गया, अब अच्छा समय आ गया। ओ विधवा, कहाँ जा रही है? दिखा दी ना तूने फिर से सुबह सुबह शकल, कर दिया पूरा दिन खराब। अरे इसी रास्ते पे मरने को मिला था तुझे, और कहीं से चली जाती। आपसे तो मैंने कुछ नहीं कहा, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अच्छा, अब तेरा मुझे कुछ कहने का इरादा भी है? वैसे सुबह सुबह तूने अपना मुंह दिखा के मेरा दिन खराब कर दिया, और तू कुछ मुझे कह भी देगी? देखिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं तो वैसे ही तकदीर की मारी हूँ, पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तेरी तकदीर में क्या लिखा है? दर दर की ठोकर खाना और जगह जगह इधर उधर भटकना। देख, अगर तेरे को इस रास्ते से आना है ना, तो 2 बजे के बाद आया कर। सुबह सुबह मुझे मत मिला कर तू, मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। लेकिन ये तो आम रास्ता है ना, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं मंदिर जाने के लिए, और मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ। अच्छा, तो आज मैं तेरा मंदिर जाना ही बंद कराऊं। भैया, तू कैसे यहाँ पे? भैया, मैं मंदिर से आ रही थी और चुप, ये कौन है? मैं कौन हूँ? ना तू कौन है? ओ भाई मेरी बात सुन। देख, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ बदतमीजी करूँ, तू है ना आराम से चला जा। नहीं नहीं, तू बदतमीजी कर मुझसे। देख भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू है ना बस चला जा। अब है, मुझे लग रहा है तू इस विधवा का भाई है ना? भाई है ना इसका तू? हाँ मैं इसका भाई हूँ।
बर्दाश्त की हद होती है। कितना बर्दाश्त किया मैंने इसको। हाथ जोड़ रहा था, दादागिरी दिखा रहा है। चुप हो, चुप हो जा। हितांशी, आप चल, घर पे चलते हैं। नहीं भैया, मम्मी जी गुस्सा करेंगी। मैं बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती हूँ? कुछ देर के लिए घर पे चल, उसके बाद मैं तुझे खुद छोड़ जाऊंगा यहाँ। नहीं भैया, मैं फिर कभी आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। चल, जैसे तेरी मर्जी। अपना ध्यान रखना है। जी भैया। चल ठीक है। गौरव, इधर आओ। हाँ मम्मी, गुस्से में क्यों हो आप? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? मम्मी हुआ क्या है ये तो बताओ। कोई तो वजह होगी जो आपको गुस्सा आ रहा है। तुझसे मैंने कितनी दफा कहा है कि इस विधवा को घर से बाहर निकाल दे, पर तू सुनता ही नहीं है। मम्मी मैं उसको 3-4 बार तो अच्छे से मार चुका हूँ। वो इतनी बेशर्म है, घर से बाहर निकलती नहीं है। बेटा जैसे तू कर रहा है ना, ऐसे वो बिल्कुल नहीं जाएगी। आज देख, मैं करती हूँ इसका पक्का इलाज, कैसे नहीं जाती। मम्मी जी। ए, परे हट। खुद तो अपवित्र है, मुझे भी अपवित्र कर रही है। अरे तू ही काफी है इस घर में। और कहाँ से आ रही है तू मुंह मार के? हाँ भैया, मैं तो मंदिर गई थी बाबा की पूजा करने, और आप ये क्या कह रहे हो कि कहाँ से आई है मुंह मार के? अच्छा, अब मंदिर को भी अपवित्र करके आई है। अरे तुझे कितनी बार बताया है, बेशरम बेहया उल्टा कहीं की, मंदिर मत जाया कर। अरे मंदिर आते जाते जो लोग भी तेरा ये मनुष्य चेहरा देखते होंगे ना, उनका भी नाश हो जाता होगा। अरे हमारा तो तूने कर ही रखा है। अरे कम से कम उन्हें तो बख्श दे माता। अरे हमसे तो तू हाथ जुड़वा ले, और तू कहे तो तेरे पैर पड़ जाऊं, पर तू ये घर छोड़ के चली जा। माफ कर दे, हमें बख्श दे। मम्मी जी, आपको तो पता है ना, बेटी जिस घर में शादी कर कर आती है, फिर उस घर से उसकी अर्थी ही जाती है। अरे तो कम वक्त वो कम से कम सुहागन तो होती हैं, तेरी तरह विधवा नहीं होती। मनहूस। अब यहाँ क्या खड़ी है मनहूस शक्ल लेके? अंदर चली जा, अंदर मर जा। अरे बेटा, मैंने तुझसे पहले बताया था ना, ये ऐसे नहीं जाएगी, इसे तो ठीक ही करना पड़ेगा। अरे तो मम्मी इंतजार किस बात का है? कर दो ना इसे ठीक। मम्मी आप सुधारो इसे, मैं अभी आता हूँ। अगर मैं यहाँ रहा ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। क्यों रे, तेरे समझ में नहीं आता? हाँ, तेरे को कितनी बार कहा है इस घर से निकल जा। तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगी। तू कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? अरे मेरे घर में तूने कलेश करके रखा हुआ है। आती आती मेरे बेटे को खा गई है। इस पे भी नजर है क्या? इसे भी खाएगी क्या? चल उठ उठ, निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल। हाँ? जब तक तू यहाँ रहेगी, मेरे बेटे गौरव का रिश्ता नहीं हो सकेगा। जिस घर में विधवा होती है, कोई भी बाप अपने घर में बेटी नहीं देता। और तू क्या चाहती है, मेरा बेटा कुंवारा रह जाए? हाँ? अरे इतनी ढीठ है, इतना पिटने के बाद भी वहीं की वहीं पड़ी है। अरे सुन, सुबह होते ही ना इस घर से निकल जाइयो। अगर नहीं गई तो इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी कि अपने पांव पे खड़ी भी नहीं हो पाएगी। हाँ, घुस कहेगी। हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं विधवा हूं, तो इसमें मेरा क्या दोष? सब कोई मुझे क्यों ताने देते हैं? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं थक चुकी हूं। हे भगवान, कुछ तो सहारा दे। अरे राहुल भाई, यहाँ कैसे? बस भाई तेरे पास ही आ रहा था। अच्छा, और क्या हालचाल? भाई हाल चाल तो बढ़िया नहीं है।
क्यों? हालचाल को क्या हो गया? अरे भाई कोई दिक्कत परेशानी है तो बता, तेरा दोस्त तू, तेरे काम आऊंगा, बता। भाई कल सुबह ना तेरी भाभी मिली थी। तेरी भाभी की शक्ल देख के ना मेरा अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। भाई तू सही कह रहा है तो वो मनूस, पर क्या करूं यार, वो विधवा घर से बाहर निकलने का नाम भी तो नहीं ले रही। सब कुछ कर लिया। भाई तो अगर अपनी अच्छी जिंदगी चाहता है, अपना भला चाहता है ना, तो उस मनोज को अपने घर से निकाल दे, अच्छी जिंदगी में जिएगा। और भाई तुझे एक बात और बताऊं, कहने का दिल नहीं कर रहा पर कह देता हूँ, जिस घर में विधवा होती है ना, उस घर में कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहता। यार यही बात ना मुझे मेरी मम्मी समझा रही थी, और सच कहूँ ना, मुझे बस इसी बात का डर है कि उस विधवा के चक्कर में कहीं मैं ना कुंवारा रह जाऊं। भाई देख, तू मेरा पक्का दोस्त है इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। मेरा तो रिश्ता टूट लिया जब से तेरी भाभी की शक्ल देखी। अब तू देख अपनी सोच, ठीक है? ध्यान रखियो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस विधवा को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, तभी मेरी शादी होगी। हे भगवान, कोई तो ऐसा उपाय बताओ कि इस विधवा को घर से निकाल दिया जाए, इसकी तो रात ही कट जाए। मम्मी टेंशन मत लो, ये समझो कि रात कट गई। मम्मी जी, देवर जी, लीजिए नाश्ता कर लीजिए। तुझसे किसने कहा था कि रसोई में जा? अपने गंदे हाथों से तूने इस पे लगाया है ना हाथ, ये नाश्ता कड़वा हो गया होगा, अब तो ये खाने लायक भी नहीं है। मम्मी इसे ना कुत्तों को ही फेंकना पड़ेगा अब। अरे बेटा अब यही करना पड़ेगा। अरे इतने पैसों का सामान आता है, कोई फ्री में आ रहा है, इसके हाथ लग गए तो बस हो गया खराब। सर्वनाश ही तो करने आई है ये हमारा, अब कुत्तों को ही खिलाना पड़ेगा। तुझे कहता कौन है कि रसोई में घुस? मम्मी जी, अगर मैं रसोई में नहीं जाऊंगी, काम नहीं करूंगी, तो भी आप मुझे मारोगी। और अब जब मैं रसोई में जाकर काम करती हूँ तो भी आप मुझे सुनाती हो। तो मम्मी जी मैं करूँ क्या? क्या करूं? अरे सिंपल सी बात है, बोरिया बिस्तर उठा और निकल इस घर से बाहर। अरे हमें चैन से जीने दे। देवर जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ, पर पूछने के बाद ना चुपचाप ये मनहूस शक्ल लेके घर से बाहर चली जाइयो। देवर जी, अगर मेरी तरह आपकी बहन भी विधवा होती और उसके साथ सब लोग ऐसे ही बर्ताव करते, तो आपको कैसा लगता? क्या? हाँ? क्या? मेरी बेटी को बोलेगी? अरे इतनी लंबी जुबान तेरी हो गई, घर का खाए। अरे किसी की मजाल है तो मेरी बेटी की तरफ आंख उठा कर देख ले। हाँ, तेरी कैसे हिम्मत होगी? है? मक्का यहाँ राशन तोड़ रही है, जबान चलाते हैं यहाँ पर, निकल जाओ यहाँ से। मम्मी जी, सच कड़वा होता है, और आज मैंने जिंदगी में पहली बार आपसे सच बोला, तो आपको कितनी चुभन हुई। और मैं तो पिछले 1 साल से ये चुभन सहती आ रही हूँ। अच्छा, 1 साल से तू ये चुभन सहती आ रही है? हाँ, ऐसे ही सहती रहेगी तू अगर यही रही तो। चल बेटा। मम्मी इनका क्या करना है? क्या होगा इसका? कुत्तों को ही फेंकना पड़ेगा। इतना पैसा लगाकर हम ये राशन मंगाते हैं खाने पीने का, इसके हाथ लगते ही सारा बर्बाद। अरे ये तो हमें बर्बाद करने पे तुली हुई है, और इसका भाई वो भी आके ना मरता यहाँ पे, जैसे ले जाए। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। आपको मुझे जो बोलना है आप बोल लीजिए, मारिए, पीटिए, धमकाइए, लेकिन मेरे भैया के बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों? तेरा भैया कहीं का नवाब है? रईस ज्यादा है, प्रधानमंत्री है, सरपंच है, क्या है? 2 तेरे लगाऊंगा और 2 तेरे भैया के। आई बात समझ में? मनहूस कहीं की, मन तो ऐसा करता है तेरे सर में ईंट मारूं। अरे ईंट मत मार, अरे पुलिस केस हो जाएगा, इसे तो मैं नहीं पट लूंगी। तो चल, जितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे ना, यही होता रहेगा, कलेश ही चलता रहेगा, खून फुकवाती रहती है।
हितांशी, भैया आप? हाँ हितांशी, हो तो नहीं, पर तो रो क्यों रही है? मैं नहीं तो भैया, मैं तो नहीं रो रही। वो बस थोड़ा सा सर में दर्द था तो उसके वजह से। हितांशी अपने भाई से झूठ बोली है ना। सर में दर्द होता है तो रोते नहीं है। सच बता, क्या बात है? कोई बात नहीं है भैया, देखो मैं ठीक तो हूँ। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो भाई भी आ गया, बड़ा प्यार उड़ल रहा है? अरे ये तब पड़ी थी यहाँ पे, तू भी मुफ्त के खाने आ गया। अरे तेरे से घर में चैन से रहा नहीं जाता, जो तू भी उठ के आ गया हिमायती बन के। अरे मम्मी आएगा क्यों नहीं, दोनों भान भाई एक जैसे हैं। मम्मी पापा ने एक जैसी शिक्षा दी होगी कि जाओ दूसरों के घर में जाके खाओ, उनको लूट खाओ। यही इसने अपनी बहन को सिखा रखा है। यहाँ पे हमारा का नाश कर दिया इसकी बहन ने। अरे कुछ तो शिक्षा देता है इसको, खुद तो भिखारी है, इसे भी वही फटेहाल बना रखा है। अरे संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे इसमें कोई शर्म होती ना मम्मी, तो ये अपनी बहन को अपने घर ले गया होता। हितांशी, बहन बड़े हैं ये, कहने दे। छोटे हैं ना हम लोग, तो कोई नहीं मौसी जी, आपको जो भी कहना है ना आप कह लीजिए, बड़ी हो आप। बस हमें कुछ ना कहना और ना हमें ज्यादा कहने की आदत है। तो जिस मुंह से आया ना वही मुंह उठाओ और यहाँ से निकल जा। और सुन, घर में दूध खत्म हो गया है, कहीं अपने भाई के लिए चाय वाय चढ़ाने चले। आई बात समझ में? और तू ओ बेशरम, इधर देख, 2-4 बातें करके ना निकल लियो यहाँ से, यहीं सोफे तोड़ता रहे। चलो मम्मी जी। चल बेटा। तो बेशरम है। रो मत तो, कोई ना। भैया मम्मी जी की बात का बुरा मत मानना। पागल है तो, मैं क्यों बुरा मानूंगा उनका? बड़ी है, उनको हक है कहने का तो कह दी। और फिर हमारी औकात भी तो छोटी सी है ना, तो हम उनकी 2 बात सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं चल रहा हूँ बहन। नहीं भैया, बैठिए ना। हितांशी, अब पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुझे यहाँ छोड़ूं। तू एक काम कर, मेरे साथ चल। नहीं भैया, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? और आपने ही तो मुझे सिखाया था कि एक बार जब लड़की मायके से अपने ससुराल चली जाती है तो मायके से उसकी डोली उठती है और उसकी अर्थी उसके ससुराल से ही उठती है। याद है ना भैया? हाँ बहन, याद है। मैंने ये सब सिखा के बहुत बड़ी गलती की कि मायके से डोली जाती है और ससुराल से अर्थी। याद है मेरी बहन? याद है? नहीं भैया, सब मैंने ही सिखाए थे तुझे। लेकिन अगर मैं तुझे ये सब नहीं सिखाता ना तो मैं खुश रहता मेरी बहन, और तू इतनी दुखी ना होती। मेरे कहने से तू मेरे साथ चलती अब, पर नहीं, जो मैंने सिखा दिया वो तूने सीख लिया। नहीं भैया, आप ऐसे रोइए मत। आपको मेरी कसम है भैया, चुप हो जाइए। रोने के अलावा है भी क्या? मैं यहाँ पे आया तो तू यहाँ रो रही थी, तेरी सास आई तो इतना कह गई। कोई बात नहीं भैया। मेरा दिल चाहता है कि इस तरह मैंने ये सब बर्दाश्त किया केवल अपनी बहन के लिए। मैं चलता हूँ ताशी। भैया हे भगवान,
कौन से पाप किए हैं जो इस जन्म में मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। बेटा, ये सोचने से काम नहीं चलेगा। काम तो तभी बनेगा जब कुछ करेगा तो। अरे मम्मी, मुझे ना सर में दर्द होने लग गया इस विधवा के चक्कर में। तू अपने सिर में दर्द क्यों कर रहा है? दर्द कर उस विधवा के सिर में। यूं कर, उसकी चोटी पकड़ और ऊपर से धक्का दे दे, काम ही तमाम हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ मम्मी, कह तो सही रही हो, एक बार में ही ना काम तमाम हो जाएगा। वैसे भी आग वाग लगाएंगे तो इस पे पेट्रोल का खर्चा करना पड़ेगा। और ऊपर से फेंकेंगे ना तो लोगों को लगेगा खुद कूद गई दुख के मारे, है ना। अब मैं समझा आपने कल ईंट मारने से क्यों रोका, क्योंकि आप चाहते थे कि सांप ऐसे मरे कि लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल सही। तू ही मेरा बेटा है जो तू समझ गया अपनी माँ की चालों को। और सुन बेटा, नेक काम में तेरी क्यों, काल करे तो आज कर। जो काम कल करना है उसे आज ही कर दे, रात ही कट जाए। ठीक है माँ, आओ चलो, आज उसकी चुटिया पकड़ के नीचे ही फेंक दूंगा। आओ आओ। चल बेटा। अरे कैसे नहीं? मम्मी जी छोड़ दीजिए ना। अरे कैसे छोड़ दे, इतने दिन से छोड़ ही रखा था, आज तुझे अच्छे से छोड़ेंगे। चल देवर जी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। क्या है? सब पता लगेगा जब चल, तुझे ऊपर चल, से फेंकेंगे ना, तो भगवान से पूछियो हमने क्या किया। चल। और तू बहुत भगवान की भक्ति करती है ना। यहाँ से बहन का घर बिल्कुल पास है, क्यों ना एक बार बहन को देख लो। पता नहीं बहन किस हालत में है। चलता हूँ। नहीं 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 देवर जी, देवर जी छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दे? छोड़ दीजिए मुझे। कैसे छोड़ दे? बहुत दिन हो गए। बचाओ। देख हितांशी, 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 तो कोई भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे छोड़ दीजिए। भाई, ये तो हितांशी की आवाज है। देवर जी छोड़ दीजिए मुझे भगवान के लिए बख्श दीजिए देवर जी। आज तमाम नहीं इसकी टांग पकड़ और उलट के फेंक दे। नहीं 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 मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे भाई, हमें नहीं चाहिए अपने घर में विधवा। ले जाए इस विधवा को। विधवा विधवा विधवा, ये विधवा सब सुन के मेरे कान पक गए। इसमें इसका क्या दोष है? भाई तेरा मरा, ये तेरी भाई को नहीं खा गई, जिसको तुम बार बार विधवा 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 कह के उसको मानसिक तनाव दे रहे हो। क्या दोष है इसका? कुछ नहीं। और सुन, अब से पहले मैं यहां आके सुनता था, लेकिन आज मैं बोलूंगा तुम दोनों सुनोगे। एक बात ध्यान रखना गौरव, गरीब का खून जब खोलता है ना, उसके सामने फिर कोई भी आ जाओ। और आप कैसी औरत हो? आपने कभी अपने गिरिबान में झांक कर देखा कि आप क्या हो? अरे ये तो 1 साल से विधवा है, आप तो कम से कम मेरा ख्याल है 20 साल पहले से विधवा हो। विधवा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी विधवा हूं? क्यों नहीं सोचा? आपको केवल किसी दूसरे महिला को परेशान ही करना आता है क्या? है आपके पास जवाब?
जवाब दो ना मुझे। मौसी के नाम पे कलंक, एक बात ध्यान से सुन ले मेरी। किसी की बहन बेटी को छत से नीचे धक्का देने से पहले ये बात तो क्यों भूल गई? उसकी हिफाजत करने वाला उसका भाई अभी जिंदा है, जिंदा। और होता वो है जो भगवान चाहता है। तुम क्या समझते हो कि तुम दोनों मिलके मेरी बहन को छत से नीचे धक्का देके उसे जान से मार दोगे? वो देख रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और आज मैं अपनी बहन को अभी और इसी वक्त लेके जाऊंगा। मैंने केवल इसलिए अपनी बहन को यहां पे छोड़ा था ताकि तुम लोग सुधर जाओ, समझ सको उसका दर्द। मगर नहीं, एक विधवा दूसरी विधवा के दर्द को नहीं समझ सकी क्योंकि तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है। तो मत रो बहन, बिल्कुल मत रो। तेरा भाई जिंदा है ना अभी, तू क्यों रो रही है? वैसे अजय की बात सच है। मैं तो 20 साल से विधवा हूं। मैंने इस बात को क्यों नहीं सोचा? हितांशी को विधवा कहने से पहले मैंने अपने गिरबान में झांक कर क्यों नहीं देखा? मेरी माँ भी विधवा है। अगर हितांशी की शक्ल देखना पाप है या अपशगुन है, तो फिर मेरी माँ की शक्ल देखना भी तो अपशगुन हुआ। चल बहन। भाई साहब, हमें अपनी गलती का एहसास है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भाभी को मत ले जाओ। भाभी मत बोल हितांशी को। तुझे अपनी गलती का एहसास है, मगर मुझे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। और सुन, ये एक गरीब भाई की तेरे लिए बद्दुआ है। जैसे मैंने तुझे धक्का मारा ना, जिंदगी भर तू धक्के खाएगा, धक्के। और आप क्योंकि आपने एक सारी बहन का दिल दुखाया, दिल। और आत्मा से निकली जो बद्दुआ होती है ना, कभी खाली नहीं जाएगी, कभी भी। बेटा, हमने हितांशी के साथ अच्छा नहीं किया। माँ, आप तो बड़े हैं, आपने भी भाभी के साथ ये सलूक किया। अरे आपने ये नहीं सोचा कि जैसे भाभी विधवा है वैसे आप भी तो विधवा हैं। आपने कभी मुझे समझाया नहीं, बल्कि हमेशा मुझे यही सिखाया कि कैसे उन पर अत्याचार करूं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, और मुझे भी शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए। समय बड़ा बलवान होता है, और जिससे जो कराना चाहता है इंसान वो कर देता है, किसी का वश नहीं चलता। माँ, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म है ना, तो चलिए, हितांशी भाभी अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। उनके पैर पड़कर माफी मांगकर जैसे तैसे उन्हें वापस इस घर में ले आएंगे। हाँ बेटा, तो ठीक कह रहा है। चल चलो। और सुनाओ हितांशी, क्या चल रहा है तुम दोनों का? सब ठीक तो है ना? नहीं यार, कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? सपना, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों में मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। हेल्प की ज़रूरत? चलो कोई बात नहीं हितांशी, हेल्प के लिए तो मैंने कब मना किया है, लेकिन मुझे बात तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है? बात ये है कि अभी 15 दिन 1 महीने में मुझे उनसे तलाक लेना पड़ सकता है। तलाक? ऐसा क्या हो गया जो तलाक की नौबत आ गई? सपना,
तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम मेरी हेल्प करोगी या नहीं। देखो हितांशी, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आखिर तुम तलाक ले क्यों रही हो? अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, बस अगर तुम्हारे नोन में कोई एडवोकेट हो तो मुझे बताना। हाँ क्यों नहीं हितांशी, इनफैक्ट मैं भी एक एडवोकेट की असिस्टेंट हूँ और उनका तो मेन काम ही डाइवोर्स कराना है। तो तुम्हें जब भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल कर लेना। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर तलाक ना हो तो सबसे अच्छी बात है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। क्योंकि जो मेरे एडवोकेट सर हैं वो सबको सबसे पहले एडवाइस ही यही देते हैं कि तलाक ना हो, तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है हितांशी, मैं भी चलती हूँ और जल्दी ही मिलेंगे। अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। बाय। हितांशी बेटा, ओ हितांशी बेटा, हाँ माँ जी। इधर आओ। आई। जी माँ जी। खुश रहो, भगवान तुम्हें सुख और शांति दे। माँ जी, सुख और शांति इन हालातों में तो मुश्किल है। बेटा मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। आखिर तुम्हें सुख और शांति क्यों नहीं मिल रही? माँ जी, अब मैं क्या ही बोलूँ, ये बात तो आप अपने बेटे से पूछिए। कमाल है, तुमसे पूछो तो तुम कहती है बेटे से पूछो, अब बेटे से पूछो तो वो कहता है बहू से पूछो। भाई कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। माँ जी, अब मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होगा, अब बहुत देर हो चुकी है। बेटा अभी कुछ भी देर नहीं हुई है। अगर तुम और वो दोनों मिलकर के मुझे ये बता दो कि समस्या क्या है, तो कुछ ना कुछ तो हल निकल ही जाएगा। बेटा 10-15 दिनों में तुम्हारे पापा मुंबई से भी आने वाले हैं। अगर वो ये सब सुनेंगे तो कितना बुरा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले अगर ये गुत्थी सुलझ जाए तो कितना अच्छा हो। मम्मी, मैं तो पूरी कोशिश करूँगी, बाकी वो जाने और आप। मम्मी, आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है बेटी, तू आराम कर, मैं गौरव से बात करती हूँ। ठीक है मैम। गौरव, आप सोए नहीं? कोई नहीं हितांशी, आप सो जाओ, जब मुझे नींद आएगी मैं सो जाऊंगा। गौरव, सोने का टाइम हो रहा है, आप लेट जाओगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। हाँ तो हितांशी, मैं कह तो रहा हूँ कि आप सो जाओ, मुझे तो हो सकता है पूरी रात नींद ना आए। आप मेरे चक्कर में अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हो? गौरव, मुझे पता है हमारा तलाक होने वाला है, लेकिन जब तक हमारा तलाक नहीं हो रहा है तब तक क्यों ना हम नॉर्मल रहें। हाँ तो नॉर्मल ही तो हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
मेरा मतलब है कि क्यों ना हम पहले की तरह एक दूसरे से बातें करें। हाँ तो फिर मैंने कहाँ मना किया है बातें करने के लिए? आपको जो भी बात करनी है करो। मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। हितांशी, हम सुबह बात करते हैं। अभी ना शायद मुझे नींद आ रही है। अभी तो आप बोल रहे थे कि शायद सारी रात आपको नींद ना आए। हाँ, उस समय मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मुझे लगता है कि मुझे नींद आ रही है। ठीक है, आप सो जाइए, मैं बाहर जाकर सो जाती हूँ। नहीं, आप क्यों बाहर जाओगे? आप लेटो, मैं बाहर चला जाता हूँ। हे भगवान, मेरे और गौरव के बीच कभी तलाक ना हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनके दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है। बेटा, क्या बात है? इतनी रात होगी, तुम सोए नहीं अभी तक? मम्मी पता नहीं, नींद ही नहीं आ रही। बेटा, मैंने बहू को भी बहुत समझा लिया और तुम्हें भी बहुत समझाया, पर तुम दोनों में ऐसा क्या है कि तुम दोनों के विचार ही नहीं मिलते? मम्मी, इस विषय पर हम सुबह बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिलहाल मुझे नींद आ रही है। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें कौन सी नींद आ रही है। तुम दोनों में जो इतने दिनों से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, बेटा ये गलतफहमी जब तक तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक तुम इस गलतफहमी का शिकार ही रहोगे। मम्मी, उन्हें भी गलत फहमी है और मुझे भी। अब हमारे विचार आपस में नहीं मिलते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, मुझे यही नहीं समझ आता कि तुम दोनों के दिमाग में गलतफहमी है क्यों। मम्मी, मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये गलत फहमी क्यों है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये है। देखो बेटा, तुम मेरी बात मानो, बहू के पास जाओ और जाके उनसे बात करो ये गलतफहमी है क्यों, और उसे दूर करने की कोशिश भी करो। ठीक है मम्मी, अगर आप कह रहे हो तो मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है बेटा, तुम बहू के पास जाओ और जाकर उनसे बात करो। ठीक है मम्मी। हे प्रभु, मेरे बच्चों के बीच में जो भी गलतफहमी है उसे दूर करने की कृपा करें। हितांशी, हाँ जी। आप सोए नहीं अभी तक? सो जाओ, आपको नींद आ रही है। आप मुझे पता है हितांशी, आप कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो। आप भी तो कुछ कहना चाहते हो, आप क्यों नहीं बोल रहे? हितांशी, एक काम करते हैं, सुबह बात करते हैं। अभी हमें सो जाना चाहिए। ठीक है। हे भगवान, हम दोनों में ये गलतफहमी कैसे दूर होगी? हितांशी, मैं कुछ काम से मार्केट जा रहा हूँ।
अगर आपको भी कुछ मंगाना है तो बता दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। मैं खुद आपके साथ चलूंगी। मुझे जो लेना होगा मैं खुद ले लूंगी। नहीं नहीं, आप मेरे साथ नहीं जा सकती। क्यों? मैं साथ जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? क्योंकि मार्केट जाने के लिए पार्क से होकर जाना पड़ता है, और आपको तो पता ही है कि पार्क में कितने गुंडे बदमाश घूमते रहते हैं। बेकार में कोई आपको परेशान करे, मैं ये नहीं चाहता। देखो गौरव, मैं किसी गुंडे से नहीं डरती। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी मतलब जाऊंगी। आप मर्द होकर डरते हो और मैं औरत होकर भी नहीं डरती। चलो। चलो, वहां जाकर ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों मना कर रहा था। ओके। देखो ना, कितना अच्छा मौसम है और तुम हो कि हर टाइम घर पे बैठे रहते हो। देखो, मैं जो भी करता हूँ ठीक करता हूँ, और सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए करता हूँ। क्या हिफाजत करते हो तुम मेरी? इसका एहसास तुम्हें 1 हफ्ते बाद होगा, क्योंकि हम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए साथ हैं, उसके बाद अलग हो जाएंगे। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन हम 1 हफ्ते बाद अलग क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब भी तुम्हें 1 हफ्ते के बाद ही मिलेगा। ठीक है, 1 हफ्ते का मैं वेट करूंगी। चलो। सस्ता वाला ले लिया ये। क्या करें, आज पैसे नहीं थे भाई। आज तो पार्क में कोई दिख नहीं रहा। अरे शांति रख, कोई ना कोई तो आएगा ही। ओए, वाओ, अबे साले चश्मुद्दीन, वाव कहने से काम नहीं चलेगा। ये पूछ हाउ। अबे नहीं बातें करेगा, चलना। ये लो भाभी, लटक खाओ, आ करो आ। अरे भाभी खा भी लो, आपके लिए हम कितनी दूर से आए हैं। खा लो खा लो। लो। देखो, अरे तू रुक, भाभी नटखट छोड़ो, मसाला खाओ मसाला। हाँ मसाला खाओ, मजा आएगा। देखो भाई साहब, हमें परेशान मत करो। परेशान? भाई हम परेशान नहीं कर रहे, भाभी को मसाला ही तो खिला रहे हैं। अरे भाई तू कह रहा है परेशान कर रहे हैं, बस भाभी को चटपटा ही तो खिला रहे हैं। लो भाभी खा के देखो, चटपटा है एकदम चटपटा, मेरी तरह। अरे लो ना, मेरी बात सुन, तू निकल, भाभी को हम अपने आप खिला देंगे। अरे उसी के लिए तो है हम 3 देवर। जा तू जा, चल निकल। देखो, तुम लोग आराम से चले जाओगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तू कुछ करेगा भी? ओहो, मसाला तो लेती जा। अरे सुनो तो, अरे चटपटा। चल छोड़, दूसरी देखते हैं। चल। हो गई अब खुश? अरे इसीलिए मैं मना करता था तुम्हें पार्क में आने के लिए। यहाँ पता है ना कितने गुंडे घूमते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें घर पर मना किया था कि तुम पार्क में नहीं जाओगी। अरे तुम्हें जो भी खाना पीना है या जो भी चीज चाहिए मैं तुम्हें घर पे लाके दूंगा ना। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। तो 1 हफ्ते तक ना, जब तक हम साथ हैं, तो वैसा ही कर लो जैसा मैं कहता हूँ। अब मेहरबानी करके घर चलो। सर, हाँ एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, हाँ तो मैं समझता हूँ, शायद वो भी तलाक के इच्छुक होगी। जी सर, वो तलाक की इच्छुक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालें कि उसका तलाक ना हो। ठीक है सपना, एडवोकेट होने के नाते मैं कोशिश करूँगा उनका तलाक ना हो। जी सर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आइए। ठीक है। सपना जी सर। वो विजय कपूर की फाइल है ना? जी वो लाइए। सर, ये लीजिए। हाँ
तारीख पे तो आया था ना पहले? हाँ जी आया था। ठीक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठे। सपना जी सर। वो रखो से। जी बताएं, क्या सेवा करनी है मुझे आपकी? सर मैं बताती हूँ, मैंने अभी आपको जिस फ्रेंड के बारे में बताया था ये वही है। अच्छा सपना, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा आजकल की जनरेशन को हो क्या गया। मैं अक्सर देख रहा हूँ हर हफ्ते तलाक, हर हफ्ते तलाक, पता नहीं क्या हो गया। क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग तलाक लेना क्यों चाहते हैं? बस सर हमारी मर्जी है, आप तलाक करवा दीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों की ऐसी मर्जी है तो मैं तलाक करा दूंगा, लेकिन तलाक कराने से पहले मेरी अपनी इच्छा होती है कि मैं ये जान सकूं आखिर आप लोग तलाक क्यों लेना चाहते हैं। ऐसी कोई तो वजह होगी ना जिस वजह से आप तलाक चाहते हैं, और जब तक मैं उस वजह को नहीं जान लूँगा मैं तलाक नहीं करा सकता। सर मैं बताता हूँ, हम दोनों के बीच में ना एक गलत फहमी है। देखिए, गलत फहमी होने की वजह से ही एक और गलत फहमी पैदा हो गया। अगर आप मुझे अपनी पहले वाली गलत फहमी बताएंगे तो दूसरी गलत फहमी मैं खुद ही ख़त्म कर दूंगा। गलत फहमी क्यों है, आप पहले मुझे ये बताइए, ऐसा क्या हो गया तुम लोगों में जो एक दूसरे के प्रति आप लोगों को इतनी बड़ी गलत फहमी है? देखो हितांशी, तुम मेरी फ्रेंड हो, तो एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम सर को बता दो कि आखिर तुम्हारी गलतफहमी क्या है। और हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, क्या पता वो एक खुशहाल ज़िंदगी में बदल जाए। हाँ सपना, मैं बताती हूँ, इनके अंदर कोई कमी नहीं है सिवाय एक कमी की। हाँ हितांशी, मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ कि आखिर वो कमी है क्या, क्योंकि जब वो तुम कमी बताओगी तभी तो सर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, हर वक्त बस पैसा पैसा पैसा। सपना, इन लोगों में गलत फहमी क्यों है समझ चुके हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? गौरव जी। गौरव जी, हम आपको बता दें, आप लोगों के अंदर कुछ भी कमी नहीं है। आप अपनी एक छोटी सी आदत छोड़ दीजिए। क्या? पैसा। मैं ये नहीं कहता कि पैसा ना कमाओ, कमाइए, उतना कमाइए जितना आपको चाहिए। थोड़ा टाइम अपनी बीवी के लिए निकालिए। सोचो, आपकी जो बीवी है यहां पे किसके पीछे? मेरे पीछे क्या? आपके पीछे ना। तो इसको कोई भी शिकायत है, कोई भी दुख है, कोई भी दर्द है, या कोई भी डिमांड है, या कुछ इनको मार्केट से मंगाना है अपना सामान, तो वो सारी सुविधाएं कौन देगा? आपको देनी होंगी। आप वो सुविधाएं इनको नहीं देंगे तो एक प्रकार से इनको मानसिक तनाव हो जाएगा। और मानसिक तनाव जब होता है तो आपको पता है क्या होता है इंसान के साथ? उसके दिमाग में कुछ भी चल सकता है। जैसे कि आप इनके दिमाग में चल रहा है मेरे को तलाक चाहिए। सेकंड बात, एक लड़की अपने पापा का, अपनी माँ का, अपने भाइयों से, अपनी सहेलियों से दूर होकर पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दूर में चली जाती है। किसके लिए? केवल अपने पति के लिए। और जो सुख उस लड़की को चाहिए, अगर उसके पति से उसको नहीं मिलता है तो उसके अंदर वही पहले वाली बात, मानसिकता जागृत हो जाएगी। जब तक आप अपनी ये आदत नहीं छोड़ेंगे, तलाक के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर हमेशा अनबन चलती रहेगी। अतः मैं यही कहूँगा, आप पैसा खूब कमाइए, खूब मेहनत कीजिए। 24 घंटे में से 12 घंटे पैसा कमाइए। 4-5 घंटे आप अपनी पत्नी को दें, 4-5 घंटे अपने स्वास्थ्य के लिए, आराम के लिए भी टाइम निकाल लीजिए। जिंदगी आपकी आवाज़ है। अब आप बताइए, तलाक लेना चाहते हैं क्या? सर के इतना समझाने के बाद भी अगर आप लोगों की इच्छा तलाक लेने की है तो कोई बात नहीं, सर आपका तलाक करवा देंगे। ठीक है, मैं तलाक कराता हूँ। सपना, जी सर।
तलाकनामे का फॉर्म निकालो। देखो, इस पे साइन करने से पहले एक बार और सोच लो, समझ लो। तलाक का मतलब केवल तलाक, यानी हमेशा के लिए अलग अलग। कानूनन भविष्य में कभी आप मिल नहीं पाओगे, ये ध्यान रखो। सपना, तुम्हें तो पता है ना कि जब मैं किसी का तलाक कराता हूं तो मैं खुद भावुक हो जाता हूं। ठीक है, लीजिए यहाँ पे साइन कीजिए। लो ना, साइन करो। सपना, मुझे लग रहा है इनके हाथ कब कब है। कोई नहीं, लीजिए आप साइन कीजिए यहाँ पे। देखो हितांशी, मुझे लगता है तुम दोनों के दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत छिपी है, और मैं चाहता हूं आप दोनों उस मोहब्बत का गला मत घोटो, उसे सामने लाओ, एक दूसरे को जानो और अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। मेरी बेटी ने अपने हस्बैंड से तलाक लिया, आज तक वो बेटी मेरे घर पर थी। क्या आप ये चाहोगे कि आप अपने पापा के घर में जाके बैठे? अच्छा लगेगा क्या? सर, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और मैं अब से हितांशी को पूरा समय दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसे हमेशा खुश रख सकूं। हमारे इस रिश्ते को यूं खत्म नहीं करना मुझे सर। देखो गौरव, तुम्हारी बातें सुन के आज सच में मैं दिल से खुश हूँ कि तुमको तलाक नहीं चाहिए। और एक छोटी सी बात मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, मैं भी फैमिली वाला हूँ, मेरी भी जिंदगी अच्छी होती है, मैं भी कमाता हूँ, अपना टाइम यहाँ पे देता हूँ, लेकिन इतना टाइम देता हूँ जितना मेरे को देना चाहिए। बच्चों के लिए कितना टाइम मुझे देना है वो भी मैंने सेट किया हुआ है। तो ये सारा एक सेटलमेंट बनाओ अपने घर पे, कितना कमाना है, कब जाना है, कब आना है, कब बच्चों के पास जाना है, कब बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी, बस ये चीज़ें दिमाग में रखो। तलाक तुमसे कोसों दूर भाग जाएगा। सपना जी, ये फाइल पैकअप करो इसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज हमारा रिश्ता टूटते टूटते बच गया। और सर, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि कितना समय काम को देना है और कितना अपनों को। मैं इतना ही कहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से आपने हमें समझाया, हमें नहीं लगता कि कोई और एडवोकेट हमें समझा पाते। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्कार। सपना, आज एक और जिंदगी बर्बाद होते होते बच गए। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है सर, क्योंकि जब आप समझाते हो तो सभी को आसानी से समझ में आ जाता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फ्रेंड की ज़िंदगी ख़राब होते होते बच गई। सपना, कोर्ट का टाइम हो चुका है ना? जी सर, आप चलिए।